नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है केकेटीए एजुकेशन चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आईपीओ के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम उससे आगे चलेंगे। आईपीओ के बाद क्या होता है, स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है एज अ पार्टिसिपेंट, और जो ये प्राइसेस होते हैं ये मूव कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और ये डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। एंड स्टॉक मार्केट में जो आपका सोल पर्पस होता है वो है रिटर्न्स कमाना। तो इन रिटर्न्स को कैसे देखते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में इनको देखना चाहिए या कैगर टर्म्स में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आईपीओ थिंग कि आईपीओ तक हम पढ़ चुके हैं। आईपीओ के बाद क्या होता है, आईपीओ के बाद जो कंपनी है, सबसे पहली बात तो जो कंपनी का आईपीओ आ चुका है अब मतलब उसके शेयर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी। अब ये क्या हो गई है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो गई है। एंड अब पब्लिक लिस्टेड होने के बाद ये रेगुलेशन के दायरे में आ चुकी है। रेगुलेटर कौन है आप लोगों को पता है, विच इज सेबी। इसको सेबी के रूल्स को फॉलो करना होगा और अपने शेयर होल्डर्स के सामने जो भी इनका क्राइटेरिया होता है रिपोर्ट्स वगैरह पेश करने का, वो इन्हें टाइम टू टाइम पेश करते रहना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरली अर्निंग। तो अब ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है, इसके शेयर्स अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। कहां पर, स्टॉक मार्केट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट भी जिसको बोला जाता है। तो ये जो शेयर्स हैं ये क्या हैं, अवेलेबल फॉर ट्रांजैक्शन या फिर अवेलेबल फॉर बाई और सेल। अब यहां पे बाई कौन करेगा, ऐसे लोग जिनको आईपीओ में इस कंपनी के शेयर्स नहीं मिले और वो इसको लेना चाहते थे तो वो इसे बाई करेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आईपीओ में ले रखा था, अब उनको निकलना है तो वो सेल करेंगे। तो ये जो बाई और सेल ये किया जाता है, ये बेसिकली दो चीजों के लिए किया जाता है। कौन कौन सी चीजें हैं वो दो, एक तो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्यों की जाती है, शॉर्ट टर्म के गेन के लिए। एंड जो दूसरा चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग। कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था लेकिन आईपीओ में उसको अलॉटमेंट नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगा, स्टॉक मार्केट में जाएगा और इसके शेयर्स को बाई कर लेगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो ये जो बाई सेल होता है बेसिकली ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए होता है। जो ट्रेडिंग है उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, लेट्स से डे ट्रेडिंग हो गया या फिर स्विंग हो गया या फिर आपका पोजिशनल हो गया। ठीक है, ये किसके बेसिस पे आप करोगे, होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे आप इसको अलग अलग स्टाइल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो। और इसी तरह से इन्वेस्टिंग को भी, इन्वेस्टिंग का पर्पस क्या है, उसका होराइजन क्या है, उसकी स्टडी क्या है, उसके बेसिस पे भी आप इसको, इन्वेस्टिंग को भी आगे डिवाइड कर सकते हो अलग अलग कैटेगरीज में। इस पर हम डिटेल में आगे के लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी एजुकेशनल वीडियो आपका मिस ना हो जाए। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो शेयर्स बाद में ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, ये कैसे ट्रेड होते हैं और ये इनका जो प्राइस है ये अप एंड डाउन क्यों चलता है, कैसे चलता है। तो ये सब समझने से पहले हम समझते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में या ट्रेड के बारे में। देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट में कोई पार्टिसिपेंट आता है वो क्या करता है, वो करता है बाई और सेल। कहां पे, स्टॉक मार्केट में। और उसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, उसका पर्पस होता है अर्न मनी, मतलब पैसा कमाना उसका पर्पस होता है। हर पार्टिसिपेंट स्टॉक मार्केट में क्यों आता है, पैसा कमाने के लिए आता है। अब ये जो पार्टिसिपेंट होते हैं इनके अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। एट अ मोमेंट, किसी भी समय पर, किसी भी एक प्राइस पर आपको बायर्स भी मिलेंगे और आपको सेलर भी मिलेंगे। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक एक बंदे के तौर पे बात करते हैं कि एक बायर और एक सेलर है। मान लीजिए ये पेन है, इस पेन का कीमत लेट से 50 रुपया है। ये एक बायर है, ये इस पेन को 50 रुपीज में खरीदने को रेडी है, और सेलर है उसके पास ये पेन है, वो इसको बेचने को रेडी है 50 रुपीज पर। तो स्टॉक मार्केट का काम क्या है, स्टॉक मार्केट का काम है इन दोनों को मिलवा देना, मतलब इनका ऑर्डर मैचिंग कर देना। ऑर्डर मैचिंग हो गया तो क्या होएगा, ये जो पेन है ये पेन कहां चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और ये जो 50 रुपीज है ये इसके पास चले जाएंगे। मतलब बायर के पास आ गया पेन, उसने बाई कर लिया और 50 रुपए दे दिया सेलर को। और ये करवाने का काम कौन कर रहा है, स्टॉक मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट इज लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस विच फैसिलिटेट्स दीज ट्रांजैक्शंस। ये जो बाई और सेल हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन या फिर एक ट्रेड। मतलब ये एक ट्रेड हुआ है और ये जो 50 रुपया है ये बन जाएगा प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कि भाई इस पेन का जो वैल्यू है वो 50 रुपया है, इस पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है। और स्टॉक मार्केट की भाषा में इसको हम बोलते हैं एलटीपी, मतलब जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है
वो यहाँ पे उसको बताता है एलटीपी, और यहाँ पे एक टाइम वाला भी विंडो होता है कि इस टाइम पर ये हुआ है, उसको हम बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड टाइम। तो उसको हम यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बोल देता हूँ एलटीटी, लास्ट ट्रेडेड टाइम, मतलब किस समय पर वो सौदा हुआ है, किस प्राइस पे वो सौदा हुआ है, एंड ये बायर और ये सेलर के बीच में हुआ है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल के तरीके पे समझते हैं। प्राइसेस मूव कैसे करते हैं इसको समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो इसको बोलते हैं व्यू। मतलब कोई भी एक ट्रांजैक्शन जब होता है या फिर कोई भी एक ट्रेड होता है, इसका जो सोर्स होता है ट्रांजैक्शन का, ये जो सोर्स है वो क्या है, उसी को हम बोलते हैं व्यू। जो व्यू है इट मेक्स अ ट्रांजैक्शन। इसको समझने के लिए, आप व्यू को समझने के लिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए राहुल है, राहुल ने फैसला किया लेट से कि उसका कोई खुद का स्टडी है या उसका लेट से फाइनेंशियल प्लानर उसने हायर किया। उसके फाइनेंशियल प्लानर ने उसको बताया कि यार राहुल, आप है ना निफ्टी 50 में, लेट्स अज्यूम निफ्टी 50 के अंदर आप एसआईपी कर दो 5,000 रुपीज़ पर मंथ का फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। तो ये उसको एक सिंपल सा प्लान उसको फाइनेंशियल प्लानर ने दिया। इट इज़ अ पैसिव इन्वेस्टिंग प्लान फॉर राहुल, जो उसके भविष्य के लिए उसको बाद में काम में आएगा। तो यहाँ पे राहुल को क्या करना है, हर महीने 5,000 रुपए का निफ्टी का एक कोई लेट से कोई ईटीएफ है वो परचेज करना है। तो जब भी राहुल का ऑर्डर जाएगा, ऑर्डर कैसे जाएगा, सबसे पहले राहुल का ऑर्डर जाएगा ब्रोकर पे, ब्रोकर के थ्रू वो जाएगा स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट से क्या होएगा, आपका 5,000 रुपया किसी भी जो भी उसको सेल कर रहा है वहां उसके अकाउंट में चला जाएगा। मान लीजिए ये स्टॉक मार्केट के अंदर ये यहाँ पे कोई सेलर है, ये जो सेलर है ये 5K वर्थ का निफ्टी 50 को सेल करने आया है, राहुल बाई करने के लिए आया है। तो इसके पास तो 5,000 रुपया चला जाएगा सेलर के पास, और राहुल के पास क्या आ जाएगा, 5K वर्थ का निफ्टी 50। तो राहुल क्या हो गया, बायर हो गया, और ये कोई एक्स सेलर है तो ये यहाँ पे सेलर का काम कर रहा है। अब यहाँ पे राहुल का जो ये बाई का ऑर्डर था, इसके पीछे का व्यू का सोर्स क्या है, इसका जो व्यू का सोर्स है वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो उसके प्लानर ने इसको करके दी है। इसी तरह से ये जो सेलर है, लेट्स अज्यूम कि ये कोई FII है, ये कोई FII है बाहर विदेश का, जिसके बॉस ने उसको ऑर्डर किया है कि बॉस आज अपना इसको सेल करना है, जो निफ्टी का ETF हमने होल्ड कर रखा है पिछले 5 साल से, उसको हमें सेल करना है, अपना लेट्स से एक प्रॉफिट बुकिंग करना है, पार्शियल एग्जिट करना है, या उसका जो भी रीजन है, तो वो उसका सोर्स हो गया। तो ये जो सोर्स है ये आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज आप आगे जाके जब भी कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन करोगे तो ये सोर्स आपका क्लियर होना चाहिए। ये सोर्स कहां से आ रहा है, ये कोई एक रैशनल डिसीजन मेकिंग के थ्रू आ रहा है या कोई एक रैंडम उससे आ रहा है। अगर रैंडम से आ रहा है तो आप एक गैम्बलर की तरह बिहेव कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, और अगर ये एक किसी लॉजिकल एक सिस्टम के थ्रू आ रहा है तो इसका मतलब आप एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव कर रहे हो, एंड स्टॉक मार्केट आपको कुछ एक हेल्दी आउटपुट ही देगा। तो अब इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, बेसिकली जो ये ETF इसने राहुल ने 5,000 रुपीज़ का खरीदा, ये कहाँ चला जाएगा, राहुल के डीमैट अकाउंट में चला जाएगा होल्डिंग के लिए, और इसके अकाउंट से, इसका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें से 5,000 रुपये निकल के बाहर चला जाएगा। और ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जो बाई सेल हुआ है, इसके अंदर कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। उस कॉस्ट में क्या क्या रहेगा, लेट से ब्रोकर का ब्रोकरेज रहेगा, और जो अदर चार्जेस रहते हैं, गवर्नमेंट के चार्जेस, एक्सचेंज के चार्जेस, वो सारा मिला के कुछ एक कॉस्ट रहेगा। वो कॉस्ट यहाँ पे राहुल को बेयर करना पड़ेगा। तो मतलब राहुल के अकाउंट से कितना जाएगा, 5,000, मतलब 5,000 एंड प्लस दिस कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या है, ये ट्रांजैक्शन को करने वाला कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये पूरा ट्रांजैक्शन को आप समझ लो कि स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या होता है जब भी कोई पर्सन बाई या सेल करता है, और ये सारा जो ट्रांजैक्शन है इसको फैसिलिटेट करने का काम कौन करता है, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट का जो बेसिक और जो मेन फंक्शन है वो ऑर्डर मैचिंग का फंक्शन है, मतलब बायर और सेलर को आपस में मिलाना। अब हम समझते हैं कि ये जो प्राइसेस हैं ये मूव कैसे करते हैं। तो इसको समझने से पहले हमारे को समझना पड़ेगा मार्केट ब्रेथ के बारे में। मार्केट ब्रेथ क्या होता है, मार्केट ब्रेथ का मतलब है जो भी बायर और सेलर उस टाइम पर प्रेजेंट है उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो है मार्केट ब्रेथ। तो मार्केट ब्रेथ में बेसिकली 2 कॉलम होते हैं, एक साइड होता है बिड और दूसरी साइड होता है ऑफर, या फिर इसको हम बोलते हैं आस्क। बिड पे कौन होता है, बायर्स होते हैं, मतलब जो बाई करना चाहते हैं, एंड ऑफर पे कौन होता है, सेलर्स होते हैं जो सेल करना चाहते हैं। अब यहां पर हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, वही सेम एग्जांपल राहुल का ही लेते हैं कि राहुल है, मान लीजिए राहुल ने निफ्टी हमने बात किया था तो उसी पे हम बात कर लेते हैं। 5,000 रुपीज का निफ्टी राहुल यहां पे परचेज करने को रेडी है। तो मैं इसको यूनिट के तौर पे बात कर लेता हूं, ठीक है। तो 25,000
का एक निफ्टी का मतलब है कि एक उसका जो यूनिट है वो 25,000 रुपीज का हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोलेंगे 1 यूनिट 1 निफ्टी एट द रेट 25,000 राहुल वांट्स टू परचेस। निफ्टी का एक लोट है 75, तो एक जो निफ्टी है वो लगभग 15-16 लाख का होता है। तो ये लोट साइज क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सारा हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। अभी के लिए जो हम बेसिक जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे आप उसी पे फोकस करें। तो यहां पे हम सिंपल बात करें कि 25,000 रुपए का निफ्टी आता है, उसका एक क्वांटिटी उसको बाई करना है, मतलब वो 25,000 रुपीज में वो बाई करेगा, ठीक है। तो ये हो गया बायर का स्टैटिस्टिक। यहां पे हम मान लीजिए बात करते हैं सेलर। तो लेट्स अज्यूम कोई एफआईआई है, ये यहां पे 5 यूनिट सेल करना चाहता है 5 निफ्टी एट द रेट 25,000। तो ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर। बायर कितना है 1 क्वांटिटी, सेलर कितना है 5 क्वांटिटी। तो एक्सचेंज क्या करेगा, स्टॉक मार्केट क्या करेगा, एक जो राहुल को एक क्वांटिटी दिलवा देगा, किससे, इससे। क्यों, क्योंकि ये सेम भाव पे रेडी है, द ऑर्डर मैच हो चुका है। तो यहां पे क्या होएगा, जो राहुल है उसके पास एक निफ्टी चला जाएगा, कहां चला जाएगा, उसके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। और ये जो सेलर है इसके पास अब क्या बचेगा, 4 निफ्टी बचेगा, क्योंकि इसका एक निफ्टी तो राहुल के पास चला गया। अब ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि बॉस अभी मेरा जो नया ऑर्डर है, मतलब इसका जो एक निफ्टी तो यहां चला गया राहुल के डीमैट अकाउंट में, इसका पैसा इसके पास चला गया, लेकिन अभी 4 निफ्टी अभी भी ऑफर पे अवेलेबल है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो ये जो एफआईआई है ये अभी भी यहां पे बेचने के लिए रेडी है। तो ये जो एक ट्रांजैक्शन हुआ है इसको हम बोलेंगे एक सिंगल ट्रांजैक्शन, ये राहुल और एफआईआई के बीच में हुआ है और इस ऑर्डर मैचिंग का काम स्टॉक मार्केट ने किया है। अब यहां पे जो मेन डेटा पॉइंट उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो व्यू पे बात करते हैं। व्यू कहां से आया, तो व्यू आया, इसका जो सोर्स है वो इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग है जो ये अगले 10 साल के लिए कर रहा है, और इसका जो व्यू है मे बी दे आर डूइंग इट फॉर प्रॉफिट बुकिंग, वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए कर रहे हैं, या फिर उनको कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये यहां पे सेल कर रहे हैं। तो इनका जो भी सोर्स है वो आपको व्यू समझ में आना चाहिए वो कहां से आ रहा है। इसके अलावा जो डेटा पॉइंट्स है वो क्या क्या है, यहां पे एक डेटा पॉइंट आ गया आपका LTP। तो यहां पे जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो कितना है 25,000। तो आपका स्क्रीन पे क्या आएगा, 25,000 पे एक ट्रांजैक्शन अभी हुआ है। LTT मतलब किस टाइम पे हुआ है, तो वो जो भी स्पेसिफिक टाइम पे ये सौदा हुआ है वो वहां पे टाइम आ जाएगा। एंड वॉल्यूम, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया विच इज वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो यहां पे एक शेयर बाई किया है राहुल ने, एक शेयर सेल किया है एफआईआई ने, तो जो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, बाइंग वॉल्यूम प्लस सेलिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू 2। मतलब अगर कोई आपसे बात करेगा कि भाई कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है तो 2, तो यहां पे 2 हो गया आपका वॉल्यूम। तो ये जो बेसिक डेटा पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी एक ट्रेड में या ट्रांजैक्शन में कुछ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो ये हमने यहां पे रीड करना सीखा। अब हम बात करते हैं कि प्राइस मूव कैसे करता है, ठीक है। तो ये स्टोरी तो अब खत्म हो गई, इसको एक बार के लिए हम डिलीट कर देते हैं। राहुल का तो पिक्चर खत्म हो गया, ठीक है, राहुल को एक बार हम हटा देते हैं। लेकिन यहां पे अभी ऑफर पे 4 अभी भी निफ्टी बेचने को है। यहां पे जो नेक्स्ट बायर है ये तो चला गया, ठीक है ना, राहुल तो चला गया, ये कहां चला गया, डीमैट अकाउंट में चला गया। अब जो नेक्स्ट बायर आया, मान लीजिए वो कोई DII आया। DII क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है हमारा कंट्री का, मान लीजिए LIC है, वो बोलता है कि भाई हम निफ्टी को बाई करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सस्ते में बाई करने को रेडी हैं, अभी हम महंगे में बाई करने को रेडी नहीं है। लेट्स से कोई भी उसका रीज़न हो सकता है, मार्केट सेंटीमेंट्स ज़्यादा अच्छे नहीं है तो हम अभी कम भाव पे ही बाई करेंगे। तो इन्होंने जो कोट किया वो लेट्स से क्या किया, 24,950, ये बोल रहे हैं कि हम लोग 24,950 पर 4 क्वांटिटी बाई करने के लिए रेडी हैं, 4 निफ्टी एट द रेट 24,950 पे हम बाई करने को रेडी। यहां पे सेलर कितने पे है, 4 25,000 पे, ये 4 950 पे। तो दोनों के अंदर सौदा होगा, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ऑर्डर मैच नहीं कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, जो डिफरेंस है बायर और सेलर में, उसको अगर मैं माइनस कर दूं 950, तो ये कितना आ गया 50। तो ये जो 50 है इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड। ये आपको ये सारी चीजें आगे काम में आएंगी, इसलिए आप इन सब चीजों पे फोकस रखना। ये जो डिफरेंस होता है बायर और सेलर के बीच में उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। और ये स्प्रेड क्या बताता है, ये बताता है उस इंस्ट्रूमेंट की लिक्विडिटी, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट में कितना लिक्विडिटी है, मतलब कितना पार्टिसिपेशन उसमें है। और ये लिक्विडिटी बाद में जाकर आपको क्या बताएगा, स्लिपेज के बारे में। मतलब आपको जब भी कोई सौदा करना हो, मतलब एंट्री और एग्जिट करनी हो, तो उसमें आपको स्लिपेज ना आए, मतलब आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज ना हो जाए। तो आपको हमेशा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में ही ट्रेड करना है जहां पर आपका लिक्विडिटी ज्यादा हो, मतलब
जो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। आप काफ़ी देखते होंगे कि ओटीएम जो ऑप्शंस हैं या फिर हाई लिक्विड जो स्टॉक्स होते हैं, जो हाई वॉल्यूम जिनके ट्रेड्स होते हैं डेली, उनमें स्प्रेड बिल्कुल ना के बराबर होता है। मतलब उनमें जब एंट्री और एग्जिट आप करते हो तो आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आता है। लेकिन जो आईटीएम्स, लेट्स अज्यूम आईटीएम्स हैं या फिर लेस लिक्विड स्टॉक्स हैं, वहां पे स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपने गलती से बाई कर दिया और अब आपको सेल करना है तो आपका वहां पे कॉस्ट इनकर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने मान लो बाई इससे कर लिया डायरेक्ट 25,000 से, मेरे को मान लो मेरे को बाई करना है तो मैं इसी से बाई करूंगा ना, क्योंकि यही ऑफर है। तो मैंने क्या किया 25,000 पे कर लिया, लेकिन इट वाज अ मिस्टेक, मैंने गलती से बाई कर लिया। मेरे को हाथ के हाथ वापस बेचना है, मेरे को नहीं रखना है इसको। तो मैं हाथ के हाथ बेचूंगा तो किसको बेचूंगा? इसको। मतलब मेरे को इसको खरीद के इसको बेचने में 50 रुपए का लॉस हो गया। तो ये डिसाइड कौन करता है? स्प्रेड। तो स्प्रेड जितना कम होगा उतना आपका एंट्री एग्जिट आसान होएगा और कम कोस्टिंग पे होएगा, जो बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस में। कोस्टिंग जितना कम होएगा उतना आपका सक्सेस का चांस ज्यादा है। अगर कोस्टिंग ज्यादा होएगा तो वहां पे सक्सेस या प्रॉफिटेबिलिटी का चांस कम हो जाएगा। तो आपको ट्रेडिंग को भी एक बिजनेस के तौर पे ही देखना है। तो आप हमेशा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को ही ट्रेड करेंगे जहां पे लिक्विडिटी खूब हो, मतलब कमी ना हो लिक्विडिटी की। तो अब हम चलो बात करते हैं कि भाई इसका ये प्राइस मूव कैसे करेगा। मान लीजिए ये जो एफआईआई है, इनका अमेरिका से फोन आता है कि भैया ये इसको आप सेल करो, अभी सेंटिमेंट्स बहुत खराब हैं, ट्रंप साहब मान नहीं रहे हैं और इसको हमें बेचना है अभी की अभी। ये फोन करके बोलता है कि सर कोई खरीद नहीं रहा है, हमने ऑफर लगा रखा है 25,000 पर। तो उसका बॉस बोलता है यार मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मेरे को इसको बेचो अभी की अभी। तो अभी के अभी ये बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे? इसको बेचेंगे। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज अ ऑर्डर टाइप। ये 25,000 पे इन्होंने लगा रखा था, इसको क्या बोलेंगे हम? लिमिट ऑर्डर। ठीक है, लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि किसी सर्टेन प्राइस पे लगा देना कि मैं तो इसी पे ही बेचूंगा। यहां पे जो हमारे डीआई साहब ने लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है? 24,950। मतलब ये भी एक लिमिट ऑर्डर है कि इस लिमिट पे ही मैं बाई करूंगा, इससे ऊपर नहीं मैं बाई करने को रेडी हूं। यहां पे अगर इसने बोला कि बॉस आप मेरे को पता नहीं है इसको बेचो, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये इसको जाके बेचेगा। मतलब ये क्या करेगा? मार्केट ऑर्डर पंच करेगा। तो यहां पे एक और जो टाइप ऑफ ऑर्डर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है मार्केट में जो अवेलेबल प्राइस है उस पे बेचना। तो यहां पे इसने यहां पे बेच दिया तो क्या होगा? एलटीपी क्या होएगा? एलटीपी आपका आ जाएगा 24,950। मतलब इसने क्या किया, जो सेलर ने क्या किया, इसने नीचे के भाव पे आके बेच दिया। तो एलआईसी को 4 मिल गया निफ्टी, इसका 4 निफ्टी बिक गया, इन दोनों का ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये स्टॉक मार्केट ने अपना जो उसका फंक्शन था उसको फुलफिल किया। और अब इससे जो डेटा पॉइंट जनरेट हुए वो क्या क्या है? एलटीपी, जो मेन डेटा पॉइंट है एलटीपी। तो एलटीपी क्या बोलता है कि जो लास्ट एलटीपी था जब राहुल और एफआई का पहला सौदा हुआ था, तो आपका क्या था? 25,000। एंड जो सेकंड एलटीपी आया, जो एफआई और अपना डीआईए के बीच में आया, वो आया 24,950। तो इसमें जो चेंज है वो कितना है? तो इसका जो चेंज है वो है -50। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बोलूं तो -0.20%। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्राइस था वो डिक्रीज हो गया 0.2% से। वाई? बिकॉज सेलर वॉज एग्रेसिव। मतलब सेलर नीचे के भाव पे बेचने को रेडी था एंड जो डिमांड था वो ऊपर नहीं जाने को रेडी था। तो प्राइस कौन मूव करता है? प्राइस मूव करता है डिमांड और सप्लाई में कितना एग्रेशन है, वो चीज। तो कभी भी आप याद रखना इस चीज को कि जो ट्रांजैक्शन होता है वहां पे जो भी वॉल्यूम जनरेट होता है वो इक्वल होता है फॉर बायर एंड सेलर। यहां पे जो 4 निफ्टी का बेचना हुआ और ये जो खरीदना हुआ, तो 4 ही खरीद रहा है, 4 ही बेच रहा है। टोटल वॉल्यूम इज 8। तो आधा बायर है आधा सेलर है, बट प्राइस कहां जा रहा है? जहां सप्लाई या डिमांड का एग्रेशन ज्यादा है, सब प्राइस वहां जा रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? सप्लाई का एग्रेशन ज्यादा है, मतलब सप्लाई नीचे के भाव पे बेचने को रेडी है। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि प्राइस नीचे गया। तो हमेशा जब डिमांड एग्रेसिव होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब भी सप्लाई एग्रेसिव होता है तो प्राइस नीचे आता है। और ये जो एलटीपी है, जो आपका प्राइस चार्ट बनता है, जो आप टाइम और प्राइस में इसको प्लॉट करते हैं, इन एलटीपीज को आप नोट करते जाते हैं, जो भी आप टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से। और ये जो फॉर्मेशन बनाता है इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो ये जो प्राइस एक्शन होता है ये आपको बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बारे में बताता है, एंड आप इसके बेसिस पे अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस भी ले सकते हो। इनको हम बड़ा ही डिटेल में आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो मेक श्योर करें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी एजुकेशनल वीडियो आपका मिस ना हो। तो अब आप समझ चुके हैं कि जो ये प्राइसेस हैं ये कैसे मूव करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। क्यों हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं? ऑब्वियसली हम सब लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न्स के लिए।
नाउ रिटर्न्स क्या है, बेसिकली हम छोटा पैसा इसमें डालते हैं एंड हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि वो वहाँ पे स्टॉक मार्केट में ग्रो हो जाए। तो ये जो पैसा ग्रो होता है ये कैसे होता है, रिटर्न से ग्रो होता है। तो अलग अलग रिटर्न्स को कंपेयर करने के लिए कुछ अलग अलग टर्म्स होती हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको एक समझना एग्जांपल से कि मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, एंड मैंने उसको होल्डिंग पीरियड, मैंने उसको कितना होल्ड किया, 2 ईयर्स तक उसको मैंने होल्ड किया, एंड आफ्टर 2 ईयर्स ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका जो वैल्यू है वो 200 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। तो 100 से 200 का मतलब कितना है, 100% से राइज किया है। तो यहाँ पे दो तरह के रिटर्न्स के तरीका होता है देखने का। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म्स में कि क्या हुआ है, 100 से 200 हुआ है, मतलब कितना हुआ है, 100% हुआ है। लेकिन अगर आप इसको एनुअल बेसिस पे देखना चाहें तो एक नया टर्म आता है विच इज व्हाट, CAGR। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आप हमेशा CAGR को देखोगे। CAGR इज नथिंग बट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब आपका एनुअल बेसिस पे एक एवरेज ये आपको बताता है कि बॉस इसका एवरेज एनुअल रिटर्न कितना है। तो यहां पे इस कैलकुलेशन में इसका जो एवरेज एनुअल रिटर्न आएगा वो लगभग 41% आएगा। अब ये कैसे आता है इसका फॉर्मूला, इस पे हमारे को ज्यादा कोई PhD करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपल गूगल में आप डाल सकते हैं। क्या चीजें डालेंगे, 3, आपको इनिशियल वैल्यू डालना है, आपको जो लास्ट वैल्यू है, जो एंडिंग वैल्यू है वो डालना है, और आपको होल्डिंग पीरियड डालना है। तो ये जब आप 3 चीजें डाल दोगे और आप गूगल पे बोलोगे सिंपल कि बॉस गिव मी अ कैगर, तो वो आपको बता देगा कि 41%। तो ये आपको काम में कहां पे आएगा, ये आपको काम में आएगा जब भी आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का जो रिटर्न्स है उनको कंपेयर करोगे। लेट्स अज्यूम कि आप निफ्टी का ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई लिक्विड केस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड आपको उसको कंपेयर करना है आपस में, या फिर आप खुद का जो डिसीजंस लेते हो आप उसके बेसिस पे आप जो इन्वेस्टिंग करते हो, और आपको इन सारी चीज़ों को कंपेयर करना है इन ऑर्डर टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर योर फ्यूचर। तो आप इसको कंपेयर करोगे हमेशा कैगर टर्म्स में। तो बेसिकली कैगर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडेक्सेस के बारे में और स्टॉक यूनिवर्स विच इज अवेलेबल टू ट्रेड इन इंडिया, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों KKTA एजुकेशन चैनल इज स्टैंड फॉर स्टॉक मार्केट एजुकेशन इन द राइट वे एंड फॉर जनरल अवेयरनेस अबाउट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। और इस चैनल को ग्रो करने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एंड यस, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू। आई विल सी यू इन नेक्स्ट एजुकेशनल लेक्चर।